हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। अब दीपावली का वो पर्व आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग दीप जलाते हैं और साथ ही साथ ढेर सारा फटाका फोड़ते हैं, है ना। लेकिन दीपावली एक्चुअली में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? तो हुआ ये था कि जो प्रभु श्री राम थे, जब उन्होंने रावण का वध किया था और वो अयोध्या लौटे थे, तो जितने भी अयोध्या वासी थे वो उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे। और साथ ही साथ उस समय फटाका नहीं हुआ करता था। उस समय उन्होंने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खास करके जो शंख होता है उसका इस्तेमाल करके एक विजय का जयकारा दिया था उन्होंने, जिससे ये बताया गया था कि ये पूरे हर्षो उल्लास में हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं, उनके आने के उत्साह को सेलिब्रेट किया जाता है। जमाना बदलते गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और आज के ज़माने में हम शंख नहीं बजाकर हम क्या करते हैं, फटाके फोड़ते हैं। फटाका फोड़ना एक सिंबल होता है एक्चुअली में, अपने उत्साह को सेलिब्रेट करना, उसको रिप्रेजेंट करना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपावली के दौरान ही फोड़ा जाता है। इनफैक्ट ये जो क्रिसमस डे होता है उसके दौरान भी फोड़ा जाता है, न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है उसके दौरान भी फोड़ा जाता है, शादियों में भी फटाका का ढेर सारा इस्तेमाल होता है। लेकिन दिक्कत ये है ना बच्चों कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में फटाका फोड़ेंगे, क्योंकि तुम सभी लोग पढ़ने वाले हो और तुमको इतना ज्ञान है कि अगर हम फटाका फोड़ेंगे तो इससे होता क्या है कि तरह तरह के टॉक्सिक गैसेस हवा में रिलीज होते हैं। पहले तो दो प्रकार का पॉल्यूशन होता है। एक नॉइज पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा आवाज़ होने से नॉइज पॉल्यूशन होता है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। फटाका फोड़ने से इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है, और ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। ये सब टॉक्सिक भी होते हैं। कई एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाने की वजह से हम लोगों को सांस लेने तक में कठिनाई होने लग जाती है। तो इस तरह का टॉक्सिक इफेक्ट यहाँ पे होता है। दीपावली या फिर किसी भी समय अगर ज़्यादा मात्रा में फटाका फोड़ा जाता है तो वहाँ जो अगल बगल में लोग रह रहे होते हैं, खास करके जो अस्थमिक लोग रह रहे होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो हम क्या करें? अब सेलिब्रेट तो करना है, दीपावली है तो सेलिब्रेट करना है, तो उम्मीद ऐसी करो, कोशिश ऐसी करो कि कम से कम फटाका फोड़ें, या फिर अगर ऐसा चांस मिल जाए कि ना ही फोड़े तो बेटर है। लेकिन अगर बहुत इच्छा है फोड़ने का तो ऐसे फटाकों का सिलेक्शन करें जिसमें आवाज़ ना के बराबर होता हो और धुआं बहुत कम होता हो। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, साइंस ने इसके लिए कोई काम नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। अभी रिसेंटली CSIR ने एक रिसर्च किया है और जिसके तहत उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स को डिस्कवर किया है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से मार्केट में अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं, लेकिन हाँ, ग्रीन क्रैकर आगे चल के इन फटाकों का एक सब्स्टिट्यूट बनने जा रहा है। अब आपको पता है कि फटाके का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, हम फटाकों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि पॉल्यूशन कम से कम फैलाया जाए, क्योंकि नेचर हमारा है, प्रकृति हमारा है, एटमॉस्फेयर भी हमारा है, रहना हमें वहीं है, सांस भी हमें वहीं लेना है। एक दिन का पर्व या फिर 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी या शादियाँ, इनमें जो हम एक दिन का या कुछ घंटों के सेलिब्रेशन के चक्कर में ढेर सारा पॉल्यूशन फैला देते हैं, ये हमारे लिए ही आगे चल के क्या होने वाला है, टॉक्सिक होने वाला है। एनीवेज, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। दिवाली सेलिब्रेट करो, खूब मिठाई खाओ, रंगोली बनाओ और अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू, हैप्पी दीपावली, लेट्स क्रैक इट।